हाँ, तो भाई पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा, तो मैं इस बार नहीं बताऊंगा। इन अ नटशेल ये दोनों बहुओं का आज प्रॉपर 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 पहला दिन है, बराबर, इस मोदी परिवार में। क्योंकि लास्ट एपिसोड में गोपी बहू ने अपनी इमेज जो है एक आइडियल संस्कारी सती सावित्री बहू की, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुकी थी, क्योंकि उसने सुबह उठ के ही ठाकुर जी के भजन गाए थे और सभी के कान में से शहद टपक रहा था। उसके सामने कॉन्ट्राडिक्शन में राशि बहू ने क्या किया, हरामी वेड़े किए। उसने उसने उठी नहीं वो। सुबह 7 बज गए, 8 बज गए, फिर आई एनाकोंडा सांप कोकू को बोची पकड़ के जगाया कि भाई ये तेरे घर पे नहीं है, तू इधर है जहन्नुम में। क्या, यहाँ पे जहन्नुम रूल्स अप्लाई होते हैं, बराबर। अपन के इलाके में भाई जो बोले ना ईसा करने का, वरना विवेक ओबेरॉय बना के रख दूंगा। समझ में आ गया? तो आज सुबह हो गई है और पहले सीन में खुलता है हमारा एपिसोड नाश्ते के टेबल से। जी, नाश्ते के टेबल में बैठा है सांप कोकिला और उसके सामने दोनों उसके चंगू मंगू आते हैं, अहम जी और जिगर जी। ऐसे ऐसे, मम्मी मम्मी नाश्ता करना है, मम्मी मम्मी। बैठो बेटा। दो नौकरानी अंदर से नाश्ता लेके आती ही होगी। कौन दो नौकरानी? जो अभी दो नई ब्रांड न्यू, कंप्लीटली ब्रांड न्यू बहू है जो लाए हैं ये लोग, वो दोनों नाश्ता लेके आएगी। थोड़ा ठंड रख। इतना बोलते ही एक काम वाली आती है अंदर से, राशि बेन, उसकी सास के साथ, हेतल बेन के साथ। दोनों थाली लेके आती है। इतनी ही देर में कोकिला बेन ऑफेंड हो जाते हैं। कोकिला का ठनकता है माथा और वो हेतल बेन को डांटती है राशि के बिहाफ पे कि तूने अपनी बहू को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी गंदी आदतें तुमने सिखाई है। उस डाइनिंग टेबल की जो एक गरिमा होती है, इसको समझ में आता है कि नहीं? हमको भी लगता है कि सही बात है। क्या किया होगा उसने ऐसा कि इतना सारा डांट दिया? क्या गंदी आदतें होगी ऐसी? क्या राशि ने डाइनिंग टेबल पे दारू, गांजा, कोकेन, रणवीर सिंह का सेवन किया होगा? क्या किया होगा ऐसा? नहीं, राशि ने इससे भी घनघोर अपराध किया था। राशि ने डाइनिंग टेबल पे बैठी अपने पति के साथ और उसने अपने पति के मुंह में पहला निवाला जाए उससे पहले ही अपने मुंह में निवाला डाल दिया। 40 कोड़े की सजा मिलनी चाहिए इस घोर अपराध के लिए। उसको लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और उसकी सास को कि ये घर में मान मर्यादा है। अपने पति, तू आइडियली तो तू तुच्छ है, अपने पति के समकक्ष तू तू तेरा अस्तित्व ही नहीं है। तेरे को बच्चे पैदा करने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं, बराबर। तो तुझे डाइनिंग टेबल पे तो बैठना ही नहीं चाहिए, नीचे ही बैठना चाहिए वैसे। और अपने पति के पैर को दाल समझ के ऐसे उसमें रोटी घुसा के खाना चाहिए। पर तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू पति, अपने खुद के पति के साथ बाजू में बैठ के खाना खा रही है, तो वेट तो कर कि पहले तेरा पति खाएगा फिर तू खाए। इससे अच्छा है तेरी जेठानी गोपी बहू से कुछ सीख। गौड़ी, तेरी गोपी बहू अभी किचन से बाहर ही नहीं निकली है। मर्यादा प्रोमैक्स, जा अंदर जा। तो राशि उठ के अंदर चली जाती है। किचन में जैसे जा ही रही होती है, वहां पे उसको गोपी बहू बाहर आती दिखती है और दोनों में ऐसा आंखों से लड़ाई होती है, क्योंकि जेलसी। सीन 1 हो जाता है खत्म। कोकिला के कमरे में सीन 2 का जन्म होता है। यहाँ पे कोकिला अपने कबोर्ड के सामने खड़ी है, उसमें मिरर है और पीछे दरवाजे पे खड़ी है गोपी बहू अल्टीमेट। कोकिला उसको बुलाती है, गोपी बहू यहाँ आओ। उसको बुलाती है और ऊपर से नीचे चेकआउट करती है। हमको लगता है ब्रो क्या सीन है, ये सब बंद दरवाजे में करना होता है। यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, शेमलेस ह्यूमन बीइंग। पर फिर हमारा जो भरम है वो टूट जाता है, क्योंकि वो इसलिए चेकआउट कर रही थी ताकि ये बोल पाए, गोपी बहू तुम भले ही गरीब खानदान से आती हो, पर यहाँ तुम्हारा दूसरा जन्म शादी के बाद कोकिला मोदी परिवार में हुआ है। हम अंबानी से 2 करोड़ी छोटे लोग हैं। यहाँ पे तू ऐसी साड़ी भदगरी पहन के फिरेगी तो तेरे को मैं चमाटी मार दूंगी। और आज है ना, गेस्ट आ रहे, गेस्ट घर में तेरे को देखने और वो गधेड़ी राशि को देखने। मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा है, उसमें अगर तूने ऐसी गवार जैसी साड़ी पहनी ना तो मेरा नाक कट जाएगा सूरपंखा की तरह। फिर अपनी अलमारी में जाके गहना लेके आती है, पूरा लंबा हार सोने का, और साड़ी लेके आती है, उसको देती है। फिर और लेक्चर देती है कि सुन गोपी बहू, मैं तुझे इसलिए लाई हूँ इस घर में ताकि तू मेरे बेटे को खुश रख पाए, क्योंकि अगर मेरा बेटा अहम जी खुश रहेगा तभी तो तुम्हारी सास यानी कि मैं खुश रहूंगी। पर ये ऐसा बोलती है, पर अंदर से ऐसा है नहीं। जो ये बोलना एक्चुअल में चाहती है वो चीज़ है कि मैं तुमको अपनी घर की नौकरानी और अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए मेरे घर में लाई हूँ ताकि मैं खुश रह पाऊँ। अगर मैं खुश रहूंगी तो मेरा वो तो अट्ठे मराने गया। मुझे और किसी की खुशी की परवाह नहीं है। मैं नार्सिसिस्ट कोकिला हूँ, मुझे अपनी ही खुशी की परवाह है।
और इस दोनों सिनेरियो में तुम्हारी इटसेल्फ खुशी, गोपी बहू की खुशी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास है यूटेरस, बच्चे पैदा करने वाली मशीन हो तुम कैसे खुश रहोगी? और तुम्हारे पास 2 हाथ है बर्तन धोने के लिए 24 घंटे। तो ये गहने पहनो और ये साड़ी पहनो। फिर वो चली जाती है और राशि एंटर होती है। राशि ऐसे जेलसी फील करती है कि मुझे कब से ऐसा हार पहनना था, पर कोई नहीं, आज तो तुम पहन रही हो। तो गोपी, क्योंकि वो दानवीर कर्ण होती है, तो उसको राशि को देख के दया आती है कि ये तो मेरे से भी गरीब है। ठीक है राशि बहन, आप ये हार पहन लो, मैं नहीं पहनूंगी तो चलेगा, आप मेरी बहन जैसी तो हो। फिर घर में आते हैं गेस्ट और शुरू होता है सीन 3। सारी महिलाएं जो हमारी मेहमान है, मुंह दिखाई के लिए आई है, वो आके बैठती है लिविंग रूम में। अंदर अंदर ऐसे चापलूसी करती है, खी 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 बातें कर रही है और बहुओं का वेट कर रही है। बहुएं हो रही है तैयार, क्योंकि आज उनको देखने आ रहे हैं, समाज वाले उनको जज करने आ रहे हैं। कोकिला की बहू ज्यादा सुंदर है कि हितल बहन की, पूरा ऊपर से नीचे जज करेंगे, उसके शरीर पे कितने तिल है वो नापेंगे, फिर हमारा फीडबैक देंगे भाई। तो दोनों बहुएं घूंघट में आती है, पर अभी कंफ्यूजन है, घूंघट में आई है तो वो जो महिलाएं बैठी है उनको कंफ्यूजन है कि इसमें से हम कैसे ढूंढेंगे, दोनों ही घूंघट में है, कि कौन सी कोकिला की आइटम है और कौन सी हेतल की। हेतल बोलती है कि मेरे पास एक डिफिकल्ट में जो मैथमेटिक्स पढ़ी हूँ उसका फॉर्मूला है, वो लगा के मैं ढूंढ लूंगी कि कौन सी बहू कौन है। बहुत दिमाग चलाती है, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला जाता है कि 4% ही उसका दिमाग यूज किया था। हेतल बेन 8% दिमाग का यूज करके बोलती है कि देखो ये एक गोपी है, हाइट में छोटी है, भले घूंघट ताना है, पर ये गोपी है। और जो दूसरी है वो राशि है। ब्रो चिल मैन, आई गॉट दिस। दोनों बहुएं बैठती है आमने सामने सोफे पे, घूंघट तान के, रेडी टू बी जज्ड फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी की पहली महिला खड़ी हो गए, ऐसे ऐसे कवर लेके आती है मुंह, उसका मुंह देखने के लिए। पहले गोपी बहू का देखती है, गोपी बहू के हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोकिला तुम्हारी बहू? कोकिला ऐसे ही मेरी बहू है मेरी, वो सब होता है। फिर वो जाके राशि के पास जाती है, राशि का घूंघट उठाती है। वाह हेतल बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, क्योंकि राशि ने पहना था सोने वाला गोपी का हार। तो वो जो महिला होती है वो भी छिछरे दिमाग वाली होती है, उसका भी नजर वहां ही जाता है हार पे। वो बोलती है कि जो हार पहना है ना, उससे हेतल बहन तुम्हारी बहू की जो खूबसूरती है वो एनहेंस्ड हो जाती है। वाह, ये राउंड मेरी तरफ से राशि जीत गई। कोकिला बहन के कुल्हे में लगती है आग। ये साली हार चोर, बताती हूँ तुझे। 12 दूसरी महिला आती है, राउंड 2। वो भी गोपी को देख के हाँ बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, फिर राशि को देख के तो उसका फट ही जाता है कि ब्रो क्या हार है, ये भी सुंदर है पर हार क्या है, हार इज एवरीथिंग। तो ये सिलसिला चलता है थोड़े टाइम। ये सब देख के वहां जो बा बैठी होती है, क्योंकि वो बुजुर्ग है ना, उसको समझ में आ गया कि ये सारी महिलाएं छिछरी है दिमाग से, गोपी और राशि को उसने जो पहना है उससे जज कर रही है। तो वो बा एकदम मैच्योर बात करती है कि हार तो हार है ना, उसमें क्या है, हार किसी की जीत का अनुमान कैसे लगा सकता है। वाओ फ्लावर गास्टेड। पर कोकिला ये बात समझती नहीं, वो महिलाएं समझ गए जो छिछरे दिमाग वाली है। पर कोकिला को भी अभी भी लगता है कि हार इज एवरीथिंग ब्रो, मेरा हार जो पहनेगा वही खूबसूरत होएगा। फिर सारी महिलाएं बारी बारी आके अभी इक्वल महिला इक्वल स्टेटमेंट देते कि हाँ दोनों खूबसूरत दोनों खूबसूरत दोनों खूबसूरत दोनों खूबसूरत। ऐसे 7-8 महिलाएं दोनों बहुओं को, जैसे वो दलाल खरीदने नहीं आता ग्राहक को, जैसे वो चेकआउट्स मार के निकल जाती है महिलाएं, वो तो चली जाती है। पर ये जो आग लगा के गई है कोकिला के दिमाग में, उसकी वजह से अभी राशि की बैंड बजने वाली है, क्योंकि उसने चुराया है हार। तो अभी क्या बैंड बजेगा राशि का, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।